नमस्कार दोस्तों, मैं शांतनु आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल यूनिक टेक सॉल्यूशन पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे रेजिस्टेंस कॉम्बिनेशन के बारे में। इससे पहले वाले वीडियो में हमने रेजिस्टेंसों के बारे में जाना था कि रेजिस्टेंस कितने प्रकार का होता है, किस किस तरह के रेजिस्टेंस होते हैं, कौन सा रेजिस्टेंस क्या काम आता है। और आज हम पढ़ेंगे रेजिस्टेंसों के संयोजन, यानी कि रेजिस्टेंसों को किस प्रकार जोड़ा जा सकता है या रेजिस्टेंस कॉम्बिनेशन क्या होता है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग मेरे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और सब्सक्राइब के पास में जो घंटी का बटन है उसे ज़रूर प्रेस कर दीजिए, ताकि बेसिक इलेक्ट्रॉनिक सीरीज़ का जब भी मैं अगला वीडियो लेके आऊँ तो तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिए, वीडियो को शेयर ज़रूर करिए। तो चलिए चलते हैं वीडियो की ओर। तो दोस्तों, रेजिस्टेंस कॉम्बिनेशन की आवश्यकता आखिर क्यों पड़ी? ठीक है, रेजिस्टेंस कॉम्बिनेशन की हमें आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि दोस्तों, माना किसी कंपनी ने 10 ओम का रेजिस्टेंस बनाया, 20 ओम का बनाया, 25 ओम का बनाया। अब हमें ज़रूरत पड़ गया यहाँ पे 15 ओम, 14 ओम का। ठीक है, 14 ओम या 11 ओम की ज़रूरत पड़ गई। मतलब जो रेजिस्टेंस वैल्यू मार्केट में अवेलेबल है उससे अलग अगर हमें किसी वैल्यू का रेजिस्टेंस चाहिए तो उसमें हम क्या करते हैं, रेजिस्टेंसों को कॉम्बिनेशन बना के, रेजिस्टेंसों का कॉम्बिनेशन बना के, यानी कि जोड़ तोड़ के हम अपने आवश्यकता अनुसार वैल्यू की रेजिस्टेंस बना लेते हैं। जैसे आपको 20 ओम की रेजिस्टेंस की ज़रूरत है, लेकिन मार्केट में आपके पास 20 ओम का रेजिस्टेंस अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस केस में हम 10-10 ओम के दो रेजिस्टेंसों को सीरीज में जोड़ देंगे। सीरीज में जोड़ने से क्या होता है, रेजिस्टेंस का मान बढ़ जाता है। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ कि सर्किट कितने प्रकार से बनाए जा सकते हैं, कौन कौन से सीरीज सर्किट, पैरेलल सर्किट। ठीक है, इस तरह से मैंने पिछले वीडियो में सर्किट के बारे में पूरी डिटेल से मैंने एक सर्किट के बारे में वीडियो बना रखा है। अगर आप लोगों ने मेरे पुराने वीडियो नहीं देखा है तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पिछले वीडियो की लिंक डाल दूंगा, वहाँ से जाके आप मेरे पुराने वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं करंट टॉपिक पर। तो टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। हम रेजिस्टेंसों का दो तरह से कॉम्बिनेशन, यानी कि दो तरह से संयोजन करते हैं। कौन कौन से? एक है हमारे पास सीरीज कॉम्बिनेशन। क्या है हमारे पास? सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, दूसरा है हमारे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, दूसरा कौन सा है हमारे पास? पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब हम डायरेक्ट वर्क टेबल पर देखेंगे एक एक करके कि क्या होता है सीरीज कॉम्बिनेशन और क्या होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो चलिए चलते हैं, पहले सीरीज कॉम्बिनेशन देखते हैं। ठीक है, पहले क्या देखते हैं हम? पहले देखते हैं हम सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक, चलिए चलते हैं वर्क टेबल की ओर। तो दोस्तों, हम देख रहे हैं यहाँ पर कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, SIS, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, तो कितने प्रकार के कॉम्बिनेशन है हमारे पास? है दो प्रकार के कॉम्बिनेशन। पहला है हमारे पास सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, दूसरा है हमारे पास पैरेलल। कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो आज हम देखेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन को। तो सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है दोस्तों? जब एक रेजिस्टेंस के आउटपुट को दूसरे रेजिस्टेंस के इनपुट से जोड़ा जाए तो उसे हम सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं। जैसे कि हम देख रहे हैं यहाँ पे सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो क्या क्या है इसका? एक रेजिस्टेंस का आउटपुट दूसरे रेजिस्टेंस के लिए इनपुट बने। मतलब इसकी जो हम डेफिनेशन लिखेंगे, जब एक या एक से अधिक रेजिस्टेंसों को एक के बाद एक जोड़ा जाए तो उसे हम सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं। ठीक है, ये है इसकी डेफिनेशन। तो क्या क्या है? एक या एक से अधिक। तो ये मैंने 3 रेजिस्टेंस ले लिए, 1
2 और 3, R1, R2 और R3। ठीक है, 3 रेजिस्टेंस ले लिए। अब ये हो गया हमारा इनपुट। ठीक है, इनपुट। ठीक है, यहाँ से सप्लाई इन होगा इस रेजिस्टेंस के थ्रू, इसके जो वैल्यू है उस हिसाब से ये सप्लाई को क्या करेगा, रोकेगा, बाकी सप्लाई बाहर निकाल देगा। माना यहाँ हमने 6 वोल्ट दिया, इस रेजिस्टेंस ने इसको 3 वोल्ट इस रेजिस्टेंस ने 3 वोल्ट को ड्रॉप कर दिया, यहाँ पे निकाल दिया इसने 3 वोल्ट। तो 3 वोल्ट R2 के लिए क्या होगा, इनपुट होगा, मतलब R1 का आउटपुट। ये क्या है, आउटपुट है। R2 का ये इनपुट है, मतलब R1 से आउट होके R2 में इन हो रहा है और R2 से आउट होके R3 में इन हो रहा है। ये कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है, ये कहलाता है हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, यहाँ से सप्लाई इन हुआ, यहाँ से आउट हुआ, फिर नंबर 2 रेजिस्टेंस में इन हुआ, नंबर 2 से आउट हुआ, नंबर 3 में इन हुआ और नंबर 3 से आउट होके ये यहाँ पे जो भी हमारा सप्लाई सोर्स है उसके अंदर चला गया। हमारा एक सर्किट कंप्लीट हो गया। तो ये क्या है, हमारा है सीरीज कॉम्बिनेशन R1 + R2 + R3, यानी R1 का आउटपुट R2 के लिए इनपुट बने और R2 का इनपुट R3 के लिए आउटपुट बने। तो इस कॉम्बिनेशन में क्या होता है, इस कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस का मान बढ़ जाता है। ठीक है, ठीक है, रेजिस्टेंस का मान बढ़ जाता है, नंबर 1। नंबर 2 क्या रहता है इसमें, इसमें वोल्टेज कम हो जाता है। ठीक है, वोल्टेज कम हो जाता है। ठीक है, परंतु तीसरे कंडीशन में क्या होता है, परंतु इस कॉम्बिनेशन में करंट सेम रहता है। ठीक है, हमने मान लो यहाँ 1 एम्पियर का इनपुट दिया, तो यहाँ भी हमें 1 एम्पियर ही मिलेंगे, यहाँ हमें 1 एम्पियर ही मिलेंगे, लेकिन वोल्टेज अलग मिलेंगे। वोल्टेज यहाँ हमने 6 वोल्ट दिया, इसने कुछ वोल्ट ड्रॉप कर दिया, माना इसने 1 वोल्ट ड्रॉप कर दिया, इस पॉइंट पे हमें कितने मिलेंगे, 5 वोल्ट। फिर इसने कुछ रोक लिया वोल्टेज को, यहाँ हमें मिल गया 4 वोल्ट। और यहाँ आउटपुट में हमें कितना मिल गया, इसने भी मान लो 1 वोल्ट ड्रॉप कर दिया तो 3 वोल्ट। तो हमने इनपुट कितना दिया, इन तो दिया हमने 6 वोल्ट, लेकिन फाइनली आउटपुट में जब हम यहाँ मल्टीमीटर के प्रोब को लगाएंगे तो हमें कितना मिलेगा, 3 वोल्ट। तो टोटल इन तीनों रेजिस्टेंस में मिला के 3 वोल्ट को ड्रॉप कर दिया। अब एक एग्जांपल देखते हैं। इस जो सीरीज सर्किट है, सीरीज कॉम्बिनेशन है, इसमें क्या होता है, रेजिस्टेंस का मान निकालने के लिए फॉर्मूला होता है R = R1 + R2 + R3। ठीक है, R1 + R2 + R3, ऐसे जितने रेजिस्टेंस हो हम सबको टोटल कर देते हैं। ठीक है, देखते हैं एक एग्जांपल। ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस है 100 ओम का। ठीक है, ये हमारे पास है दूसरा रेजिस्टेंस 50 ओम का। ठीक है, ये ओम का सिंबल है, मैं पहले पढ़ा चुका हूँ। और ये तीसरा रेजिस्टेंस है हमारे पास फिर 100 ओम का। ठीक है, अब इसको हम सीरीज में जोड़ देते हैं। ये जोड़ दिया हमने इसको सीरीज में। अब हमसे पूछा गया कि इस सर्किट का, किस सर्किट का, इस पर्टिकुलर सर्किट, ये ठीक है, इस सर्किट का टोटल वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस क्या है, मतलब इस सर्किट का रेजिस्टेंस क्या है। तो हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे, फॉर्मूला है हमारे पास R मतलब इस पूरे सर्किट का, ये हमारा R1 है, R2 है और ये हमारा R3 है। तो पर्टिकुलर हमारे इस सर्किट का मतलब R मतलब ये टोटल सॉरी, R1 का पूछेगा तो R1 की वैल्यू क्या है, 100 है, लेकिन पूरा सर्किट यानी कि पूरा रेजिस्टेंस पूछा तो R = फॉर्मूला हमारे पास R1 + R2 + R3। ठीक है, ओम। अब हम
यहाँ वैल्यू रखते हैं। R बराबर R1 कितना है हमारे पास 100 ओम, ठीक है, प्लस R2 कितना है हमारे पास 50 ओम, प्लस R3 कितना है हमारे पास फिर से 100 ओम। तो टोटल सर्किट का रेजिस्टेंस क्या हो गया, हम तीनों को जोड़ दिया हमने, R इक्वल्स टू 100 प्लस 100 200 प्लस 50, यानी कि 250 ओम इस सर्किट का रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो इस तरह से हम सीरीज सर्किट में रेजिस्टेंस वैल्यू निकालते हैं। इसमें क्या होता है, यहाँ वोल्टेज क्या होता है ड्रॉप होता है, क्या होता है वोल्टेज ड्रॉप होता है, लेकिन एम्पियर करंट सेम रहता है, ठीक है। यहाँ हमने अगर 6 वोल्ट दिया, बैटरी से 6 वोल्ट सप्लाई दी, तो ये कुछ वोल्टेज रोक के हो सकता है हमें यहाँ 2 वोल्ट मिले, लेकिन अगर 6 वोल्ट 1 एम्पियर की सप्लाई दी तो हमें यहाँ आउटपुट में जब हम यहाँ वोल्टेज या करंट चेक करेंगे तो क्या दिखाएगा, हमें वोल्टेज तो दिखाएगा कम, 6 वोल्ट में से कुछ इसने ड्रॉप कर दिया, माना इसने 3 वोल्ट दिखाया, लेकिन करंट वैल्यू हमारे पास वही 1 एम्पियर ही रहेंगी। तो दोस्तों अगर आपको रेजिस्टेंस के न्यूमेरिकल्स भी चाहिए, किस तरह से करंट निकालते हैं सर्किट में, किस तरह से वोल्टेज निकालते हैं, तो उसके लिए आप मुझे कमेंट करिए। मैं एक अलग से वीडियो बनाकर रेजिस्टेंसों का रेजिस्टेंस के जो न्यूमेरिकल्स है उन्हें भी बता दूंगा। अब इसी चीज़ को हम एक बार प्रैक्टिकली देख लेते हैं। मैं मल्टीमीटर लगा देता हूँ। तो मल्टीमीटर को करते हैं ओम रेंज में सेट, यानी कि रेजिस्टेंस में सेट। तो आप यहाँ 0 देख पा रहे होंगे, और ये फ़िलहाल किलो ओम 00 दिखा रहा है, ठीक है। अब मेरे पास यहाँ पर 3 रेजिस्टेंस है, ठीक है, यहाँ पर मेरे पास है 3 रेजिस्टेंस। ये वाला है हमारे पास 56 किलो ओम का रेजिस्टेंस, ठीक है। ये वाला मैंने कैसे पता करा, इसमें जो कलर कोड है इसके ज़रिए हम पता कर सकते हैं कि यह रेजिस्टेंस किस वैल्यू का है, ठीक है। ये हम आगे आने वाले वीडियो में जब रेजिस्टेंस कलर कोड पढ़ेंगे तब आपको बताएंगे कि कलर के थ्रू किस तरह से रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाला जाता है। हम इसे मल्टीमीटर से चेक कर लेते हैं। देखिए ये 54 दिखा रहा है, मैंने बताया 56। तो क्या होता है, इसमें +5% -5% टॉलरेंस होता है, यानी 56 के का है तो सॉरी, तो ये 56 + 5 भी जा सकता है और -5 भी जा सकता है। तो कितना हो गया ये 54 किलो ओम का। नेक्स्ट है मेरे पास, ये मेरे पास है 100 ओम का, 100 किलो ओम का रेजिस्टेंस। यहाँ देखिएगा, सॉरी 150 किलो ओम का, ठीक है। तो ये 150 किलो ओम का रेजिस्टेंस कितना दिख रहा है आपको 142, ठीक है। ये वेरी करता रहता है, 143 45 भी दिखा देता है। तो ये कितना हो गया हमारे पास 150 किलो ओम का रेजिस्टेंस, और ये मेरे पास है 100 किलो ओम का, ठीक है। देखिएगा ये है मेरे पास 100 किलो ओम का, ठीक है। हमारे पास 3 रेजिस्टेंस है। अब हम इनको क्या करते हैं, सीरीज में जोड़ते हैं। सीरीज में हम अगर इधर इनपुट देंगे तो ये क्या होगा, इसका आउटपुट होगा। तो हम दूसरे रेजिस्टेंस को यहाँ जोड़ देंगे इसके आउटपुट में, ठीक है। जोड़ते हैं इसको, जोड़ दिया। अब ये दूसरे रेजिस्टेंस का इनपुट हो गया, अब ये इसका आउटपुट हो गया। तो तीसरे रेजिस्टेंस को हम यहाँ जोड़ देते हैं, ठीक है। इस तरह हमने तीनों रेजिस्टेंसों को कतार में जोड़ दिया है। तो सर्किट देख लेते हैं एक बार। तो हमने लिया 3 रेजिस्टेंस, ठीक है। एक लिया हमने R1 लिया 100 के, ठीक है। R2 लिया 56 सॉरी R2 लिया हमने 56 का, ठीक है, के का। और R3 कितना लिया हमने, R3 लिया हमने 150 के का।
अब हमसे पूछा गया कि इस सर्किट का रेजिस्टेंस वैल्यू क्या है, इस सर्किट का, यानी कि इस पूरे सर्किट का R क्या है। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या था, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 ओम। ठीक है, तो R1 कितना है 100 के, R बराबर R1 कितना है 100 के, R2 56 और R3 हो गया हमारे पास 150। ठीक है, तो इसको हम टोटल कर देते हैं। टोटल करने पे हमारे पास वैल्यू रहेगा 250। ठीक है, 250 50 हो गया, ये हो गया 300 306 306 किलो ओम का रेजिस्टेंस। ठीक है, ये कितने ओम का रेजिस्टेंस हुआ 306 किलो ओम का। ठीक है, ये हमारे पास हो गया, ये हमारा आंसर आ गया। इस सर्किट का रेजिस्टेंस वैल्यू कितना है 300 किलो ओम। चलिए मल्टीमीटर में देख लेते हैं 300 किलो ओम मिला के नहीं मिला। ये इधर लगाया एक प्रोब को और दूसरे प्रोब को यहाँ लगा दिया। देखिए 286 किलो ओम हमारे पास मिल गया, यानी R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, इस तरह से ये होता है रेजिस्टेंस का सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, इसमें मैं आपको पहले बता चुका हूँ, फिर भी एक बार बता देता हूँ क्या होता है 1 ओम। सबसे रेजिस्टेंस की सबसे छोटी वैल्यू क्या होगी ओम। ठीक है, उसके बाद क्या होगा 1000 ओम बराबर 1 किलो ओम। ठीक है, 1000 किलो ओम बराबर होगा 1 मेगा ओम। ठीक है, अब 1000 मेगा ओम बराबर 1 गीगा ओम। ठीक है, इस तरह से हम इनको आगे, अगर न्यूमेरिकल्स चाहिए तो आप कमेंट करिए, मैं आगे इनको बताता रहूँगा, बता दूँगा एक डेडिकेटेड वीडियो बनाकर। ठीक है, तो ये है हमारे सीरीज़ रेजिस्टेंस। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करिए। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।